एक श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जरहे वाजन जन्मर्क्ष सांत्रक्ष ग्रहतारकम अजन जन्मर्क्षम। जब अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आया तो काल बहुत सुंदर हो गया। अजन जन्मर्क्ष, अजन्मा के जन्म का समय आया। वास्तव में श्री भगवान अजन्मा हैं। उनका इस प्राकृतिक जगत में जन्म नहीं होता है, जन्म रहित है। जैसे मनुष्यों का, देवताओं का या पशु पक्षियों का जन्म होता है, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। जन्म का मतलब है किसी प्राकृत देह में जीवात्मा का आना, और उस देह का वास्तव में जन्म होता है। मां के गर्भ में देह बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में मां के गर्भ से बाहर देह आता है, तो इसको जन्म कहा गया है। लेकिन भगवान को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजन। अजन, जन का अर्थ जन्म, जिसका जन्म नहीं है उसके जन्म का नक्षत्र आया। अद्भुत बात कहना, अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आया। श्री भगवान प्रकट होते हैं इस जगत में किसी भक्त के देह से। जो सबसे पहले श्री वसुदेव जी के मन में आए और वसुदेव जी के मन से फिर वे माता देवकी के मन में आए, और देवकी के मन में आने के बाद वे उसके गर्भ में आए, और इस प्रकार श्री भगवान प्रकट हुए। तो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध 2 अध्याय में भगवान के इस जन्म के क्रम का वर्णन है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस श्लोक की आवृत्ति की गई उसमें वे कहते हैं, सबसे पहले भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागे न मन आनत दुंदुभे। श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर जन्मा श्री कृष्ण के दिव्य जन्म का व्याख्यान कर रहे हैं, और गंगा जी के तट पर संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग जुटे हुए, सबसे श्रेष्ठ भक्त जुटे हुए हैं, ऋषि मुनि, और उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कह रहे हैं। ऐसे अपने ही जन्म के विषय में और कर्म के विषय में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, और इस रहस्य को, मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को यदि कोई तत्व से जान लेता है तो वह यह देह छोड़ने के बाद फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिसके जन्म और कर्म को जानने की यह महिमा है, उसका जन्म कर्म प्राकृत कैसे हो सकता है? उसको जानने वाला व्यक्ति जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह है भगवान के जन्म कर्म को सुनने का लाभ। भगवान स्वयं अपने जन्म कर्म के विषय में बोलते हैं, और जन्म प्रकट होते ही रहते हैं, जन्म लेते ही रहते हैं इस संसार में। समय समय पर वे आते हैं। अर्जुन ने पूछा कि आप कब कब आते हैं इस संसार में? तो भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब इस संसार में, इस जगत में धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तक मैं अपने को प्रकट करता, संभवामी युगे युगे, जुग जुग में मैं आता, प्रकट होते। जैसे अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए, माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, और
महाराज नाभि की पत्नी जयंती के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार श्री भगवान प्रकट होते रहते हैं और वही जानते हैं कि कब प्रकट होंगे। तो दूसरा रूटीन नहीं निश्चित किया है, टाइम स्केड्यूल नहीं बनाया कि आपको इस डेट पर आना होगा। सब भगवान जुगे जुगे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जुग जुग में आवश्यकता समझकर प्रकट होते और ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे दिव्य कर्म करते हैं जिनको सुनकर बोलकर भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। जन्म लेना इस प्राकृतिक जगत में एक जड़ शरीर में और फिर मरना और इन दोनों के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख भोगना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, समस्या है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे संसार के लोग अनेक समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन यहाँ और कोई समस्या नहीं है। मुख्य समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यही समस्या, यही प्रॉब्लम है। प्रत्येक जीव इसमें फंसा हुआ है, पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भगवान उपाय करते हैं। वो स्वयं ही जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के विविध सुंदर लीलाएं करते हैं और बहुत सुंदर अवसर देते